हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन आवर चैनल। और ये हमारी दूसरी वीडियो है जो हम जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसकी। और हमने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम अगले 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस वन इज द कोड। और अगेन, अगर आपको देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार देख लीजिए आउटपुट क्या है अपनी साइड से, और फिर उसके बाद दोबारा वीडियो चला लो और देख लो कि हाँ, आउटपुट रियल में क्या आएगा। सो ये वाला कोड है, इसको हम करते हैं। मैं आपको कोड रन करके दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों इसका आंसर ये वाला आ रहा है, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज आवर कोड। सो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? हाँ, मेरी साइड से इसका आउटपुट आना चाहिए। या तो इसका आउटपुट आएगा A C and B, A C and B। सो रन, इट्स एरर, why it's give us some error? hmm okay, I don't need to write this one. ACB। ओके। सो ACB क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेट टाइम आउट है ये हमारा सिंक्रोनस असिंक्रोनसली काम करता है। तो सबसे पहले A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, और बाद में ये कॉल होगा। क्योंकि ये कुछ ना कुछ टाइम ले रहा है, अपना कुछ टाइम लेगा, तो इसलिए इसको होल्ड में डाल देते हैं हम। यहाँ पे इवेंट लूप काम कर रहा है। ओके। ये इवेंट लूप में जाएगा, उसकी प्रोसेस होके फिर आएगा। लेकिन जो भी कंसोल होते हैं वो सिंक्रोनसली काम करते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन जो भी असिंक्रोनस फंक्शन होगा वो कुछ टाइम लेगा, तो टाइम लेगा, तो ये बाद में प्रिंट हो जाएगा। तो A C and B इसका आउटपुट होगा। अगला क्वेश्चन ये वाला है। और ये इसके ऑप्शन है। ओके। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ओके 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 ओके, तो इसका आउटपुट आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे डालते हैं, रन करा के देखते हैं। अगेन एरर, अगेन एंड। इसका एंड आया, और फिर बाद में क्या आया? रिजल्ट। क्यों आया? सेम थिंग जैसे सेट टाइम आउट में होता है ना, कि वो कुछ टाइम लेने के बाद कॉल होता है, वैसे ही प्रोमिस का काम होता है। प्रोमिस भी एक तरह से पहले हमारी इवेंट लूप की प्रोसेस से होके आता है, तो वो कुछ टाइम लेता है कॉल होने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा एक कॉल स्टैक होता है जिसके अंदर सारे फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोमिस आया, इसके अंदर आ गए प्रोमिस डॉट देन, तो देन इट विल बी कम एट हेयर। बट जैसे ही कॉल स्टैक को दिखाई देता है कि ये एक सिंक्रोनस फंक्शन है, तो इसको यहाँ से रिमूव करके ये यहाँ पे कॉल स्टैक क्यू के अंदर भेज देता है। ओके। लेकिन जैसे ही इसको दिखा कोई भी फंक्शन सिंक्रोनस है, यानी कि कंसोल डॉट लॉग है, तो वो यहाँ से यहाँ पे आता है कंसोल, और डायरेक्ट यहीं से प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए एंड तो पहले प्रिंट हो गया, और ये यहाँ पे अपना टाइम ले रहा है। और अपना टाइम लेने के बाद ये फिर अपना इवेंट लूप को स्टैक क्यू के अंदर से फिर ये क्यू के अंदर आएगा प्रायोरिटी क्यू में, और यहाँ से फिर इवेंट लूप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देगा। तो ये इवेंट लूप का पूरा फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको इवेंट लूप तो नहीं समझा सकता पूरा का पूरा, लेकिन आप समझो कि जो भी सिंक्रोनस होगा वो बाद में प्रिंट होगा, जो सिंक्रोनस होगा वो पहले प्रिंट होगा। तो प्रोमिस हमारा सिंक्रोनस है, तो ये बाद में प्रिंट हो रहा है, और कंसोल हमारा पहले प्रिंट हो जा रहा है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। तो ये वाला कोड है, इसका आउटपुट क्या आएगा ये बताना आपको। हम्म हम चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है ना, एक लेट पहुंच दिया गया है, उसके बाद एक इंटरवल आईडी दी है, और यहाँ पे सेट इंटरवल लगा दिया। ओके। और यहाँ पे काउंट को हम कंसोल करा रहे हैं, काउंट एक के बाद एक इंक्रीज होता जा रहा है। और जैसे ही काउंट हमारा इक्वल टू 5 हो जाएगा, हम क्लियर इंटरवल कर देते हैं, यानी कि हमारा सेट इंटरवल स्टॉप हो जाता है। और ये प्रोसेस चलेगी एक एक सेकंड के बाद। ये हमारा कोड है। ओके। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा 0 1 2 3 एंड 4। और ये देखो एक एक सेकंड के बाद प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सेकंड का टाइम दिया है। ओके। और जैसे ही ये 5 हो गया, हमने देखा कि काउंट इक्वल टू 5 हो गया, तो 5 होते ही ये क्या कर देगा, हमारा क्लियर कर देगा इंटरवल।
तो बस ये सिंपल सा कोड था। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके। पहली बार देखा काउंट है, काउंट को हमने प्रिंट कर दिया 0, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, देखा ये क्लियर नहीं हुआ हमारा, तो फिर से हम यहीं पे गए, क्योंकि चल सेंट इंटरवल है, चलता ही रहेगा भाई, बार 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 बार, जब तक हम इसको क्लियर इंटरवल नहीं कर देते हैं। ओके। सेट टाइम आउट तो एक टाइम के बाद कॉल होकर रुक जाता है, लेकिन सेट इंटरवल चलता ही रहता है लूप में। उसके लिए हमें क्लियर करना पड़ता है टाइम आउट को। तो इसका आउटपुट ये था। अगला क्वेश्चन। हम्म। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉमिस के थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है अब धीरे धीरे। हाँ। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है ना। हाँ, पहले इसको, यहाँ पे एक प्रोमिस वन दिया गया है, प्रोमिस हो गया, इसके अंदर रिजोल्व दिया गया है, सेंड टाइम आउट लगा दिया इसके अंदर। तो सेट टाइम आउट लगा 2 सेकंड का, यानी कि 2 सेकंड के बाद ये हमें रिटर्न कर देगा प्रोमिस वन रिजोल्व। यहाँ पे प्रोमिस टू है, यानी कि एक और प्रोमिस लिया, इसके अंदर भी सेट टाइम आउट लगा दिया, लेकिन इसके अंदर टाइम लगाया 1 सेकंड का, ऊपर वाले में लगाया था 2 सेकंड का। यानी कि ये 1 सेकंड के बाद रिजोल्व का आंसर देगा, ये 2 सेकंड के बाद देगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्रोमिस डॉट ऑल, ऑल के अंदर दोनों को कॉल किया, प्रोमिस वन प्रोमिस टू, उसके बाद डॉट देन रिजल्ट एंड देन कंसोल लॉग रिजल्ट। तो जो भी रिजल्ट ये दोनों प्रोमिस देंगे वो हम यहाँ पे कंसोल करा देंगे। अब बात ये, कंसोल कौन सा होगा पहले, पहले ये कंसोल होगा या ये कंसोल होगा? ये 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो ये होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले प्रोमिस वन रिजोल्व हुआ, उसके बाद प्रोमिस टू हुआ। क्यों हुआ ये चीज? क्योंकि जब भी हम प्रोमिस डॉट ऑल यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो भी प्रोमिस हमने पास किए हैं वन बाय वन, तो ये चीजें सिंक्रोनसली काम करती है। मतलब कि पहले तो इस वाला रिजल्ट प्रिंट होगा, उसके बाद इस वाला प्रिंट होगा, इसके बाद अगर कोई और प्रोमिस है तो उसके वाला रिजल्ट प्रिंट होगा। यहाँ पे सेट टाइम आउट का कोई असर ही नहीं होगा। असर ये होगा कि ये वाला कॉल होगा 2 सेकंड के बाद, और ये वाला प्रिंट होगा 1 सेकंड के बाद, बस। लेकिन ये चलेगा सिंक्रोनसली, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे नंबर वाइज में रिजल्ट प्रिंट होंगे इनके। ठीक है। तो ये काम करता है प्रोमिस डॉट ऑल के अंदर। एक और चीज कर लेते हैं यहीं पे, यहीं पे मैं रेस लगा देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि पहले प्रोमिस टू रिजल्ट रिजॉल्व हुआ है ना, ये वाला नहीं हुआ है। तो ये रेस में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। रेस में फिर ये ऐसे काम नहीं करता, ये पहले प्रॉमिस टू को रिजोल्व कर देगा और उसी का आंसर दे देगा, जो भी पहले रिजोल्व हो जाएगा उसी का रिजल्ट हमें प्रिंट करा देगा। ओके। दो चीजें होती हैं। अगला है ये वाला। ठीक है, अगेन हमें प्रोमिस दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? तो इसका आउटपुट प्रोमिस डॉट कैच, अब यहाँ पे दिया प्रोमिस और रिजेक्ट में डाल दिया इसने एरर। ओके। ओके। लेकिन प्रोमिस डॉट कैच एरर कंसोल लॉग एरर, तो यहाँ पे अब कंसोल में एरर में क्या प्रिंट होगा, बात ये होती है। तो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा ये, क्यों हुआ प्रिंट? प्रोमिस में क्या होता है ना, प्रोमिस में जब भी कोई चीज एरर में जाती है ना, तो प्रोमिस एरर को हैंडल करता है ट्राई और कैच से। ओके। जैसे ही ये एरर को रिटर्न करेगा, रिजेक्ट को रिटर्न करेगा, तो ये डायरेक्ट कैच के अंदर जाएगा, उस एरर को प्रिंट कर देगा। तो इसलिए प्रोमिस डॉट कैच में क्या आ गया, ये प्रिंट हो गया। आपको प्रोमिस का टॉपिक सीखना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो, लेकिन मैं हर एक टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अब थोड़ा इजी क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये हमारा 6 क्वेश्चन है। तो इसके अंदर प्रिंट क्या होगा, बात ये आ गई। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगी चीजें। कैसे होंगी? पहले प्रिंट वन नाम का एक फंक्शन दिया गया, इसके अंदर कंसोल करा रहे हैं रिटर्न हेलो, रिटर्न कर रहा है कंसोल हेलो। प्रिंट टू में आए, ये रिटर्न कर रहा है एक्स को। ओके। यहाँ पे प्रिंट वन दिया, यहाँ पे प्रिंट टू दिया। अब प्रिंट वन है, ये दोनों साथ में कॉल हो रहे हैं। ओके। अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहीं पे आपको दिखा देते हैं। हम्म। अब मुझे बताइए प्रिंट टू क्या रिटर्न करेगा, कंसोल करा ले। देखिए 55 आ गया। ओके।
अब प्रिंट वन देखते हैं क्या रिटर्न करता है। हेलो, और फिर क्या हो गया कॉल, अनडिफाइंड। ओके, तो इसका मतलब हमारा प्रिंट वन है वो दो चीजों को प्रिंट करा रहा है, हेलो और उसके बाद अनडिफाइंड। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रही है ना चीजें। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, अब ये क्या देखो, आपने हेलो प्रिंट करवा दिया क्योंकि यहाँ पे कंसोल लोग हेलो प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न तो अनडिफाइंड कर रहा है ना। रिटर्न तो कुछ भी तो नहीं कर रहा है, ये तो कंसोल कराया है हमने, कंसोल कभी रिटर्न थोड़ी होता है, कंसोल कभी रिटर्न नहीं होता है। ओके, तो इसलिए क्या किया इसने, हेलो और अनडिफाइंड रिटर्न करा दिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज कर दिया, इसका आउटपुट आ रहा है 55, इसका आ रहा है हेलो और अनडिफाइंड। अब हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे फिर से हेलो और अनडिफाइंड ही आ गया, लेकिन इसने ये प्रिंट नहीं किया 55। क्यों नहीं किया, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर को समझने वाली बात है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर की है सारी की सारी चीजें। एंड ऑपरेटर क्या होता है ना, एंड के अंदर चीजें चलती हैं ऐसे, जैसे ये पहली होगी फिर एंड ऑपरेटर लगा दिया, फिर सेकंड, फिर एंड ऑपरेटर लगा दिया, फिर थर्ड। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है ना, ये एक एक करके वैल्यू चेक करता चलता है। जैसे ही इसको कोई फॉल्स सी वैल्यू मिल जाएगी, फॉल्स सी वैल्यू कौन सी होती है जावास्क्रिप्ट में, अनडिफाइंड, नल, एम्प्टी स्ट्रिंग और फॉल्स। तो ये सभी फॉल्स सी वैल्यू है। जैसे ही एंड ऑपरेटर को कोई फॉल्स सी वैल्यू मिल जाती है, तो वो उसी टाइम उसी को रिटर्न करा देता है। जैसे ये मान लो हमारे यहाँ पे जीरो है, जीरो भी एक फॉल्स सी वैल्यू है। हम यहाँ पे पहले ये चेक किया ट्रू वैल्यू है, ओके, यहाँ पे आते ही पता चला है तो फॉल्स ही वैल्यू है, फॉल्स ही वैल्यू है तो क्या करेगा, इसको रिटर्न करा देगा बस, बाकी चीजों को नहीं रिटर्न कराएगा। ओके, लेकिन ये मान लो ये भी ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू वैल्यू है। अगर सारे की सारी वैल्यू ट्रू है, ट्रूथी है, तो ये लास्ट वाले को रिटर्न करा देता है। ये होता है एंड ऑपरेटर। तो यहीं पे क्या हुआ, हमने प्रिंट वन में गए, हमने देखा है तो अनडिफाइंड दे रहा है, अनडिफाइंड फॉल्स ही वैल्यू है, तो ये इसी को इसी टाइम रिटर्न करा देगा। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड। ये प्रिंट इसको देगा ही नहीं, क्योंकि ये जिसको फॉल्स वैल्यू मिल गई, अगर ये ट्रूथी वैल्यू होती तो फिर ये इसको प्रिंट करा देता, इसका कुछ प्रिंट नहीं करवाता। डन, आई थिंक डन, थोड़ा हाँ कॉम्प्लेक्स है, एक बार और वीडियो देख लोगे तो शायद हो जाएगा। बाकी आगे चलते हैं अब। ओके, तो ये क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताइए, इसका आउटपुट ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, मुझे तो लग रहा है फॉल्स आएगा। फॉल्स ही आएगा, क्यों आएगा फॉल्स, आप ये देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हो गया, एक में दो जोड़ दिया, तीन हो गया, तीन को स्ट्रिंग में जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, जब भी हम कोई कंपैरिजन का ऑपरेटर यूज करते हैं, हमने देखा दोनों तो इक्वल हैं, बड़े तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न होगी, बस इतना सा था ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कंसोल लॉग वन, देन एम्प्टी ऑपरेटर, देन स्ट्रिंग, फिर अगेन टू, देन थ्री, तो व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू रन इट एंड फॉल्स, नॉट फॉल्स, इट इज ट्रू। व्हाई इट इज ट्रू, अब देखिए आप, हुआ क्या, एक को स्ट्रिंग में ऐड किया तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग के अंदर एक आ गया। अब जैसे ही इसमें टू ऐड करना है, तो टू ऐसे नहीं होगा कि वन और टू थ्री हो गया, प्लस ऑपरेटर में ऐसे काम नहीं करता, प्लस यूज करते हैं तो वन और इसके अंदर टू ऐड कर देगा, ये ऐसे, और ये सारी की सारी क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। और फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं थ्री के साथ। अब थ्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये वापस से नंबर बना लेगा जावास्क्रिप्ट इसको। तो ये अब हो रहा है ऐसे कंपेयर, ऐसे कंपेयर हो रहा है, तो बात ट्वेल्व तो थ्री से बड़ा है ना, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसका आउटपुट क्या आएगा, दोनों ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। आप सोच रहे हो ट्रू आएगा दोनों में ही,
चलो इसमें तो ट्रू आएगा ही, इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली हम चेक कर रहे हैं। लेकिन देखिए होता क्या, दोनों फॉल्स आते हैं। आते क्यों है फॉल्स, इसके पीछे रीजन एक है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराते हैं ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे जावास्क्रिप्ट में क्रिएट हुआ, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग से मेमोरी लोकेट होती है बैक एंड में, एक तरह से। और इसकी वजह से ये कभी दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनका एड्रेस, जो मेमोरी एड्रेस होता है वो हमेशा अलग होता है। ये तो पहली चीज होगी। और दूसरा क्या होता है ना, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी और डाल दी, एक और डाल दी, एक और डाल दी, कितनी डाल दो, इसके अंदर दो डाल दी बस, इसमें चार डाल दी, अलग होगी ना दोनों। तो इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी एक रीजन है। लेकिन अब होता क्या है ना, आप कहोगे कि वैर में ले लिया x 5, और फिर इसको हम कंपेयर करा रहे हैं वेर x = 5, तो ये इक्वल क्यों आ जा रहा है, फिर इनकी तो मेमोरी अलग अलग है। लेकिन पंगा क्या होता है ना, ये वाली चीज है, हम कभी भी किसी भी वैल्यू को, जो नंबर, स्ट्रिंग और ये अनडिफाइंड नल, जितने भी हमें परमिटिव हमारे डाटा टाइप होते हैं, उसमें हम हर बार नई वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब मैंने इसमें +1 कर दिया, तो मैंने 6 क्रिएट कर दिया, इसके अंदर चेंज नहीं किया है, एक मैंने नया क्रिएट किया है। ओके, ये ऐसा कैसा ही है, लेकिन ये हमने एक नया क्रिएट कर दिया, तो इसकी वजह से ये ऐसा होता है। ये सारी चीजें इसलिए वजह से हैं, जो भी नॉन परम्यूटिव है वो हमेशा फॉल्स ही वैल्यू देंगे ऐसे कंपेयर कराने पे। लेकिन जो हमारी परम्यूटिव है, वो हम सीधा सीधा इक्वल होंगी वैल्यू, तो ट्रू रिटर्न करा देगा। ओके, तो इतना ही था इसमें। बट मैन यही है कि हर एक ऑब्जेक्ट को अलग से मेमोरी लोकेट करते हैं बैकएंड में, तो इसकी वजह से ही थोड़ा सा हमें फॉल्स वैल्यू देता है, थोड़ा नहीं सारी देता है हमें। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये अपना। ओके, तो गए हमने यहाँ पे डाला, प्रिंट किया। तो इसमें प्रिंट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप कोशिश करो, अगर आपसे हो जाए तो। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था सीधा इंटरव्यू में, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन विद नेम, रोहन भी सेम था भाई। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, रन करा दे। रन में क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एज नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर दी, जिसकी वैल्यू दे दी 10। फिर हमने एक एक्स नाम का लेट लिया और उसके वैल्यू दे दी 35। फिर हमने ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर एक्स डाल दिया, एक्स की वैल्यू क्या है 35, यानी कि 35 डाल दिया यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट और नेम डाल दिया यहाँ पे। अब नेम एज ए स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। ये नेम है ना, ये नेम एक प्रॉपर्टी है। थोड़ा डीप में करना पड़ेगा इस लाइन को, इसी लाइन से कंफ्यूजिंग हो रही है। और हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है कि अब हमारे ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ गया। अब मैं कंसोल कराऊंगा, देखना आप क्या क्या आ गया। देखो, पहली प्रॉपर्टी आई 35, तो प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू क्या है रोहन। दूसरे आई नेम, उसकी वैल्यू क्या है रोहन। एज 10। अब यहाँ पे हुआ क्या, आप देखो, ये तो हमारी है ही, तो ये वाली चीज तो हमारी होगी, ये तो आएगी आएगी। हमने एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी इसके अंदर, एज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एज नाम से, तो ये वाली भी आ गई, दो आ चुकी। अब हमने क्या किया, एक लेट लिया एक्स नाम से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने 35 आ गया ये ऐसे। और इसको क्या कर दिया, इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नेम है ना, ये नेम, ये क्या है, ये वाली चीज है। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू, अब यहाँ पे आज का रोहन एक किस्म से, ठीक है। और ये भी एक तरीका होता है प्रॉपर्टी ऐड करने का ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन इसके अंदर पंगा ये है ना, हमने ये 35 ऐसे क्यों लिया एरे के अंदर। एरे के अंदर इसलिए क्योंकि जब भी कोई नंबर नाम से प्रॉपर्टी ऐड करते हैं ना, 35 जैसे ऐड हो गया, कोई भी नंबर नाम से प्रॉपर्टी ऐड होगी, 3 4 5 6 वट एवर, तो वो हमें एरे के अंदर लेनी पड़ेगी। ये इसका फिक्स रूल है। ओके, और उसको वैल्यू असाइन भी हम फिर एरे के अंदर ही करेंगे। इसकी वजह से अब ये वाला काम कैसे हो रहा है, ये ऐसे ही काम हो रहा है सेम टू सेम। ऑब्जेक्ट डॉट एज इक्वल टू 10 दे दिया, यहाँ पे क्या कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, और ऑब्जेक्ट डॉट नेम वाली वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दी हमने, और यहाँ पे कंसोल करा दिया इसको। तो ये ही था बस, इसके अंदर फिर से बता देता हूँ। नेम तो हो गया, एज आपको ऐड करनी आती, एज भी हो गया, सारा पंगा है 35 और रोहन का। 35 उठाया, जैसे ही देखा कि ये एक नंबर है, नंबर को हम
जब एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट में एज ए नंबर कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो हमें उसको एरे के अंदर लेना पड़ता है। तो ये ऐसे काम कर रहा है ओबीजे डॉट 35। और इस 35 को हम लिखते कैसे हैं जब ऐड करते हैं, क्योंकि ये नंबर है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया। अब इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है उस वाली वैल्यू इसको दे दी जाए। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है रोहन। तो हम इसको कौन सी वैल्यू दे देंगे, रोहन। तो यहाँ पे रोहन आ गया। सो इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ। और सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दिस सम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब थोड़ा लेवल हाई होने वाला है। 20 क्वेश्चन इजी इजी थे, लेकिन अब थोड़ा लेवल हाई होगा। हर हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ इजी, कुछ हाई, कुछ मॉडरेट। ओके, सो बाय बाय, सी यू अगेन। बाय, सब्सक्राइब कर दियो यार।